चलिए आज बात करते हैं उन दो चीजों की जिनके बिना हमारी आज की दुनिया शायद चल ही नहीं सकती। कोयला और पेट्रोलियम। आखिर ये हैं क्या, बने कैसे, और सबसे जरूरी सवाल, इनका भविष्य क्या है। आइए इसी कहानी को समझते हैं। कभी सोचा है हमारी दुनिया चलती कैसे है? मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे एक ताकत काम कर रही है, एनर्जी। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां, यहां तक कि हमारे घर, ये सब चलते कैसे हैं? वेल, इस सवाल का जवाब जमीन की बहुत बहुत गहराइयों में छिपा है। तो मिलिए हमारी कहानी के दो मेन किरदारों से, कोयला और पेट्रोलियम। दोनों ही आप कह सकते हैं लाखों साल पुराने हैं, लेकिन इनकी बनने की कहानी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है कोयला, जो कभी जमीन पर हरे भरे घने जंगल हुआ करता था, और दूसरी तरफ है पेट्रोलियम, जिसकी कहानी समंदर की गहराइयों से शुरू होती है, जहां छोटे छोटे जीव दफन हो गए। एक है पत्थर जैसा, एकदम ठोस, तो दूसरा गाढ़ा, तरल, किसी खजाने जैसा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी और शायद थोड़ा डराने वाला पहलू सामने आता है। ये दोनों ही अनवीकरणीय संसाधन हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये धरती पर लिमिटेड हैं, हमेशा के लिए नहीं हैं। सोचिए, जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग गए, उन्हें हम सिर्फ कुछ 100 सालों में ही लगभग खत्म करने पर आ गए हैं। पेट्रोलियम की कीमत का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इसका दूसरा नाम सुन लीजिए, काला सोना। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। सच पूछिए तो इसने हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था, हमारी जीने के तरीके को सोने से भी कहीं ज्यादा बदल कर रख दिया है। तो चलिए अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और लाखों साल पीछे चलते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर एनर्जी के ये दो जायंट्स बने कैसे। यकीन मानिए, इनकी कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। पहले बात करते हैं कोयले की। जरा सोच कर देखिए, करोड़ों साल पहले की धरती, जब यहां इंसानों का नामो निशान नहीं था, पर थे विशाल घने दलदली जंगल। अब हुआ ये कि जब ये पेड़ पौधे और जंगल खत्म हुए तो वो मिट्टी और कीचड़ के नीचे दबते चले गए, परत दर परत। फिर लाखों सालों तक जमीन के अंदर की जबरदस्त गर्मी और ऊपर से पड़ रहे भारी दबाव ने उस दबे हुए जंगल को धीरे धीरे एक काले सख्त पत्थर में बदल दिया। जी हाँ, वही पत्थर जिसे आज हम कोयला कहते हैं, और इस पूरी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं कार्बनीकरण। अब आते हैं हमारे काले सोने पर, यानी पेट्रोलियम पर। इसकी कहानी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में शुरू हुई। लाखों साल पहले के समंदर जो छोटे छोटे समुद्री जीवों से भरे पड़े थे। जब ये जीव मरते थे तो इनके शरीर समंदर के तल पर जमा होते जाते थे। फिर कहानी लगभग वैसी ही है। ऊपर से रेत और मिट्टी की परतें जमती गईं और लाखों साल तक वही जबरदस्त गर्मी और दबाव, और नतीजा, वो सारे समुद्री जीव एक गाढ़े काले तरल में बदल गए, जिसे हम आज कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं, और साथ में बनी प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये बने कैसे, पर ये लाखों साल पुरानी एनर्जी जमीन के इतने नीचे से निकलकर हमारी गाड़ियों की टंकी तक और हमारे किचन के सिलेंडर तक पहुंचती कैसे है? वेल, ये सफर भी काफी दिलचस्प है। देखिए, जमीन से जो कच्चा तेल निकलता है ना, वो सीधे सीधे किसी काम का नहीं होता। वो एक मिक्सचर जैसा है, तो उसे भेजा जाता है बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में। वहाँ एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन या आसवन। इसमें उस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है, और कमाल की बात यह है कि ऐसा करने से उसके अंदर छिपे सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स एक एक करके बाहर आ जाते हैं। और ये प्रोसेस सच में कमाल का है। सोचिए जरा, उसी एक काले गाढ़े लिक्विड से एक तरफ तो निकलता है पेट्रोल, जो इतना हल्का होता है और हमारी गाड़ियों को दौड़ाता है, और दूसरी तरफ उसी में से निकलता है बिटुमेन, यानी कि डामर, जो इतना भारी और चिपचिपा होता है कि उससे सड़कें बनती हैं। एक ही चीज से कितनी अलग अलग चीजें। असल में अगर हम ध्यान दें तो पेट्रोलियम हमारे जिंदगी में हर तरफ है। सुबह किचन में जलने वाला एलपीजी गैस का चूल्हा, काम पे जाने के लिए गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल या डीजल, और जिन सड़कों पर वो गाड़ी चलती है वो भी तो उसी के प्रोडक्ट डामर से बनी है। हम सचमुच इस काले सोने से घिरे हुए हैं। हाँ, और ऐसा मत सोचिएगा कि कोयला सिर्फ बिजली बनाने के ही काम आता है। नहीं, जब कोयले को प्रोसेस किया जाता है तो उससे कोक जैसी चीजें निकलती हैं, जो स्टील बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। फिर कोलतार भी मिलता है, जिससे पेंट, प्लास्टिक, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी बनती हैं। मतलब कोयला सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये एक बहुत जरूरी रॉ मटेरियल भी है। तो अभी तक हमने इन दोनों की ताकत और फायदों की बात की, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है,
हर चीज की एक कीमत होती है। तो अब बात करते हैं इस एनर्जी की असली कीमत की, वो कीमत जो हम और ये धरती चुका रहे हैं। तो सवाल उठता है कि हमें इन पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत क्यों है। देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, जैसा हमने कहा, ये लिमिटेड है, एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे। दूसरा, जब हम इन्हें जलाते हैं तो इनसे जबरदस्त प्रदूषण होता है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। और तीसरा, इनकी कीमत, खासकर भारत के लिए हमारे पास कोयला तो काफी है, पर पेट्रोलियम यानी काला सोना हमें बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से खरीदना पड़ता है और इससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। तो इन्हीं चुनौतियों के बीच एक बेहतर ऑप्शन सामने आया है, सीएनजी। इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये वही नेचुरल गैस है जो कच्चे तेल के साथ ही मिलती है। बस फर्क इतना है कि इसे बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात, ये बाकी फ्यूल्स के मुकाबले काफी साफ है। यहां प्रदूषण की पूरी कहानी एक नज़र में साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रदूषण, जैसा कि देख सकते हैं, कोयले से होता है। उसके बाद नंबर आता है पेट्रोल और डीजल का, और फिर देखिए सीएनजी। इससे होने वाला प्रदूषण इन दोनों के मुकाबले काफी कम है। इसीलिए तो इसे क्लीनर फ्यूल यानी एक ज्यादा साफ ईंधन कहा जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब ये कोयला और पेट्रोलियम, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर आगे क्या? हमारी एनर्जी की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? और अच्छी खबर यह है कि हमारे पास रास्ते हैं, भविष्य के विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी यानी सूरज से मिलने वाली ऊर्जा, विंड एनर्जी यानी बहती हुई हवा की ताकत, और हाइड्रो एनर्जी जो हमें नदियों के बहाव से मिलती है। और इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिन्यूएबल हैं, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाले, और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी कहीं ज्यादा बेहतर हैं। तो आखिर में हम वापस उसी एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, हमारी एनर्जी की कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखा जाएगा? क्या हम वक्त रहते कोयले और पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता कम करके इन नए साफ सुथरे रास्तों को पूरी तरह अपना पाएंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ भविष्य में नहीं छिपा है, इसका जवाब हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है।